हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो कंप्लीट डेडिकेट है तीन चीज़ों के ऊपर। एक तो वाइपर की स्टिक, वाइपर की स्टिक का क्या रोल होता है, क्या क्या फंक्शन वाइपर की इकलौती स्टिक करती है। दूसरा, इंडिकेटर की स्टिक, जिसके अंदर कि हम लो बीम भी करते हैं, हाई बीम भी करते हैं, डिपर भी मारते हैं। प्लस तीसरे नंबर पे आते हैं ये हेडलाइट का फोकस सेट करने के लिए। देखो, आपने अक्सर देखी होगी गाड़ियों के अंदर कि 0 1 2 3 ये रोटेटर होता है एक। तो ये स्विच किस लिए काम आता है, ये रोटेटर क्यों रोटेट करते हैं, 0 का क्या रोल होता है, 1 2 3 4 5 इससे क्या रोल होता है। तो दोस्तों, इन तीनों के बारे में इन डिटेल जानेंगे हम, हर एक छोटी छोटी चीज। चाहिए वो बेस मॉडल की है, किसी भी गाड़ी के बेस मॉडल का जो वेरिएंट होता है उसके ऊपर कैसे फंक्शन काम करेगा, और जो टॉप मॉडल्स होते हैं गाड़ियों के उसके अंदर ये सारे फंक्शन कैसे वर्क करेंगे। इन दोनों चीजों को हम कवर करेंगे, बेस मॉडल से लेके टॉप मॉडल तक की चीजें। प्लस आप और भी बहुत कुछ जानोगे, जैसे कि लो बीम कहाँ पे करना है आपको, हाई बीम कहाँ पे करना है, प्लस हाई बीम का फोकस कैसे बढ़ाया जाए, या फिर लो बीम का फोकस कैसे बढ़ाया जाए, या फिर फोकस कैसे घटाया जाए। इन सारी चीजों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले जो आपने इस सीरीज के 29 पार्टों में प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स थे, मैंने हर एक सिंगल कमेंट आपका पढ़ा है, और आप ही की डिमांड पे लेके आए पार्ट 30, यानी कि इस सीरीज के पार्ट 30 तक आ चुके हैं। और अगर आप गुड़गांव से हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा, विद गारंटी हाथ जोड़ के हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड द गुड़गांव से हो, मींस अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट से हो, तो माफी चाहेंगे। अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट के अंदर हमारी कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ गुड़गांव में सर्विसेज अवेलेबल है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, लेफ्ट साइड का जो ये नोब होता है ये वाइपर का नोब है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो नोब होता है ये हेडलाइट या फिर इंडिकेटर का नोब आप बोल सकते हो। लेकिन जो ये लेफ्ट साइड का जो ये नोब होता है ये स्कोडा, BMW, ओडी के अंदर रिवर्स होता है। मींस जो ये लेफ्ट वाला जो वाइपर का नोब है ये राइट साइड में होता है। मींस ये लीवर जो आपको दिख रहा है ये राइट साइड में होगा। राइट साइड वाला जो हेडलाइट का नोब होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। किन कार्स के अंदर, जैसे कि स्कोडा, BMW और ओडी, इन तीनों गाड़ियों के अंदर। और अगर हम बात करें टाटा, महिंद्रा या फिर मारुति की, तो ये नोब लेफ्ट साइड में रहता है वाइपर का, और राइट साइड में रहता है इंडिकेटर या हेडलाइट का नोब। सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि किन कार्स के अंदर ये रिवर्स होता है। जो कि हमारी इंडिया के अंदर ऑन रोड गाड़ियां चल रही है, उन गाड़ियों के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों, अभी आते हैं हम वाइपर की स्टिक के ऊपर। आपको ये पांचों मोड दिख रहे होंगे। पहले नंबर पे मिस्ट है, दूसरे नंबर पे ऑफ है, फिर इंटरमीडिएट, फिर लो, फिर हाई। तो मिस्ट का मतलब क्या होता है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। अभी स्टिक, वैसे अभी पोजीशन स्टिक की है सेकंड नंबर पे जो है। तो वो सारी चीजें बताने के लिए मैं पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि वाइपर को हम रेडी टू यूज हो सके। भाई वाइपर को हम यूज करने के लिए रेडी हो सके, लेकिन जब तक गाड़ी ऑफ थी तब तक हम वाइपर को यूज नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों देखो, जो ये जो वाइपर की जो स्टिक है, इसको सबसे पहले तो मैं पानी चलाना आपको बता देता हूँ, क्योंकि बिना पानी चलाए अगर आपने सीधा वाइपर ऑन कर दिए तो ध्यान रखना, फ्रंट विंडशील्ड के ग्लास के ऊपर जो ये मिट्टी के कण होते हैं वो वाइपर से रब करेंगे ग्लास के ऊपर, और ग्लास के ऊपर माइनरली छोटे छोटे स्क्रैचेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि हमें लॉन्ग टाइम के लिए विजिबिलिटी में प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाएगी अगर आप हर बार ऐसे ही वाइपर यूज करोगे बिना पानी के यूज किए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वाइपर के अंदर हम पानी कैसे चलाएंगे। तो वाइपर की जो स्टिक है इसको स्टीयरिंग के साइड करो। देखो, जैसे अगर आप वाइपर की स्टिक को स्टीयरिंग के साइड करोगे तो आगे से पानी चलेगा। ये वाइपर की स्टिक है, ये स्टीयरिंग है, और ये मैं स्टीयरिंग के साइड मैंने पुल किया तो पानी भी चल रहा है और वाइपर भी चल रहा है। देख रहे हो दोनों चीज। ये 3 से 4 बार रिफ्लेक्ट करेंगे, 3 से 4 बार वाइपर चलेंगे, अपना काम करेंगे, उसके बाद ऑफ हो जाएंगे। तो अभी जो मिट्टी के जो कण थे फ्रंट विंडशील्ड के ऊपर वो गायब हो चुके हैं। वाइपर के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। वाइपर को हर एक मोड के अंदर, इंटरमीडिएट, लो या फिर हाई मोड के ऊपर अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो हमारी विंडशील्ड तो साफ होगी, तो जिसकी वजह से हमारे स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। मीन्स वाइपर अभी रेडी है यूज करने के लिए। तो दोस्तों, अभी हम आते हैं मिस्ट के ऊपर कि मिस्ट क्या काम करेगा। तो मिस्ट के लिए मुझे ऑफ से एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये अभी हम जा रहे हैं ऑफ से मिस्ट मोड के ऊपर। मैंने एक बार किया और एक बार वाइपर चला, उसके बाद ऑफ हो चुका है। मीन्स 2-3 बार नहीं चलेगा। 2-3 बार चलाने के लिए मेरे को बार बार मिस्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। वाइपर वापस ऑफ पे आ जाएगा, फिर दोबारा मिस्ट पे करना पड़ेगा, फिर वाइपर एक ही बार चलेगा। मीन्स तो ऑफ पे अपने आप ही आ जाएगा, मिस्ट मोड के ऊपर सिर्फ जाएगा और वाइपर अपने आप ही रेस्ट करेगा ऑफ मोड के ऊपर। अभी बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल की। अगर मैं इंटरमीडिएट के अंदर सेट करूंगा, मीन्स ऑफ से एक स्टेप डाउन करूंगा, नीचे करूंगा, ये मैंने किया, तो देखो वाइपर हर 3 से 4 सेकंड के लिए पोज होके रुक रुक के चल रहा है। हर 3 से 4 सेकंड का गैप लेता है। मीन्स कम बारिश के अंदर हम यूज करते हैं, जहाँ पे 3-4 सेकंड का, जहाँ पे हमें गैप चाहिए होता है। और अगर हम
लो मोड पे करेंगे तो एक स्टेप और डाउन करेंगे तो देखो लो मोड के ऊपर इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। अब वाइपर हर एक सेकंड चलेगा, देखो देख रहे हो ना, बिना स्टॉप हुए। लेकिन अगर हम हाई के ऊपर क्लिक करेंगे, एक बार और इस नॉब को नीचे करेंगे तो वाइपर और तेज चलेगा। ये देखो अपनी फुल एफिशिएंसी के ऊपर। अब मैं ऑफ कर देता हूँ, ये ऑफ हो चुका है। दोस्तों ध्यान रखना, आपको वाइपर उस हिसाब से चलाना जिस हिसाब से बारिश की स्पीड है। कम बारिश हो रही है तो इंटरमीडिएट स्टेज पे, वरना लो पे, वरना फिर हाई पे, जिस हिसाब से बारिश हो रही है। और वाइपर यूज करने से पहले मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा पानी यूज करके वाइपर चलाना, ताकि जो फ्रंट विंडशील से कण है जो मिट्टी के वो साफ हो सके। विदाउट पानी अगर आपने यूज करे वाइपर चलाया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 या 3 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो हमारी फ्रंट जो विंडशील है उसके ऊपर स्क्रैचेस डलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मिट्टी के कण होंगे, मिट्टी के कण वाइपर रब करेगा विंडशील के ऊपर तो उससे स्क्रैचेस डलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे विजिबिलिटी प्रॉब्लम आएगी। अभी बात करते हैं, ये तो अभी है बेस मॉडल, ये ब्रेजा कार है, ब्रेजा का बेस मॉडल। तो दोस्तों अभी बात करते हैं उन कार्स के अंदर जो कार स्टॉप मॉडल की होती है। लेफ्ट में जो वाइपर की जो नोब है वो किस प्रकार होती है, वो होती सेम एज इट इज ऐसी होती है, लेकिन उसमें एक और एड ऑन फीचर होता है जिसके अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है फ्रंट नाम लिख करके आया होगा, या फिर रेयर, या फिर बोथ। ये 3 मोड ही होता है आमतौर पे, तो जो कि देखने से विजिबिलिटी से पता चल जाएगा, या फिर इनके साइन भी होते हैं। तो अगर आप फ्रंट वाला सिलेक्ट करोगे तो जो फ्रंट का जो विंडशील है, जो ये जो वाइपर है, ये वाले सिलेक्ट हो जाएंगे, तो मीन्स सिर्फ आगे वाले वाइपर चलेंगे। लेकिन अगर आप रेयर वाला सिलेक्ट करोगे, जो उसके नीचे वाला होगा, इसको ट्विस्ट करोगे, इसका हेड रोटेट होगा उस केस के अंदर ना, टॉप मॉडल्स की गाड़ियों के अंदर, या फिर यहाँ पे एक रोटेटर दे रखा होगा, उसको अगर आप रोटेट करोगे, हमारी गाड़ी के जो बैक वाला जो वाइपर होता है, दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ब्रेजा कार है, उसका बेस वेरिएंट है, तो इसके अंदर पीछे रेयर वाइपर नहीं है। लेकिन जहाँ पे रेयर वाइपर होगा तो वो रेयर वाइपर सेलेक्ट हो जाएगा, मींस उस रेयर वाइपर को रोटेट करने की कमांड हम अपने इस वाइपर वाले नोब से दे सकते हैं। रेयर सेलेक्ट करने के बाद तो पहला फ्रंट होगा, फिर रेयर होगा, प्लस तीसरा यहाँ पे जो एक और सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है वो आता है बोथ करके आता है, या फिर बोथ का साइन भी बना होगा कि आगे और पीछे वाले दोनों वाइपर जिसके अंदर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों वाइपर एक साथ चलेंगे, आगे वाले वाइपर्स भी और पीछे वाले वाइपर्स भी। तो उस केस के अंदर दोनों वाइपर्स एक साथ यूज हो पाएंगे, जो कि खास तौर पे हम ज्यादा तेज बारिश के अंदर यूज करते हैं, या फिर आगे या पीछे की विंडशील को साफ करने के लिए यूज करते हैं, कि दोनों एक साथ हो जाए। तो दोस्तों सिर्फ यही फंक्शन था लेफ्ट में, जो ये स्टिक है वाइपर के नोब का, यही टोटली फंक्शन होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बस इसके जो साइंस होते हैं, जो यहाँ पे फ्रंट, रेयर या फिर बोथ का जो साइन होंगे, वो डिफरेंस हो सकते हैं अलग अलग गाड़ी की कंपनीज के अंदर, जैसे कि मारुति के अंदर अलग, महिंद्रा के अंदर अलग, या फिर टाटा के अंदर अलग। तो अलग अलग कंपनियों के अंदर साइन थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन देखने से विजिबिलिटी, मात्र एक नजर देखने से पता चल जाए कि ये साइन क्या फंक्शन करने के लिए बने हुए। मात्र एक नजर देखने से ये चीज पता चल जाएगी हमें। तो कंप्लीट फंक्शन मैंने आपको समझा दिया लेफ्ट साइड के इस नोब का। अब आते हैं दोस्तों राइट साइड वाली नोब के ऊपर, जो कि है इंडिकेटर की नोब हम बोलते हैं। इसका बड़ा मल्टीपल फंक्शन है, मीन्स इसके फंक्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड वाली जो नोब थी वाइपर की, उसके मुकाबले। तो दोस्तों सबसे पहले इंडिकेटर की स्टिक के बारे में आपको पता ही होगा कि इंडिकेटर कैसे देते हैं। आपको नहीं पता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, अगर इस स्टिक को ऊपर की साइड पुश करेंगे तो देखो लेफ्ट का इंडिकेटर हो चुका है, और नीचे की साइड पुश करेंगे, बीच में बंद है, और नीचे की साइड पुश करेंगे तो राइट का इंडिकेटर है, और बीच में फिर से बंद हो चुका है। तो ऊपर और नीचे करेंगे तो राइट और लेफ्ट का इंडिकेटर है। लेकिन अगर इस स्टिक को आगे या पीछे भी कर सकते हैं। आगे पीछे कैसे कह रहा हूं, इस स्टिक को या तो हम स्टीयरिंग के साइड करें या फिर स्टीयरिंग के अपोजिट करें, तो उस तरीके से भी स्टिक शिफ्ट हो सकती है। मींस देखो मैंने स्टीयरिंग के अपोजिट कर रहा हूं, मींस जो ये फैन का जो नोजल है इस साइड कर रहा हूं, देखो ये चली गई, फिर वापस आ गई। और अगर मैं एक बार और स्टीयरिंग के साइड करूंगा, जो मेरा ये स्टीयरिंग है इसके साइड एक बार और पुल करूंगा तो देखो, तो ये स्टिक 4 तरीके से रोटेट हो सकती है। ऊपर नीचे तो है इंडिकेटर, और आगे और पीछे भी हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे पीछे किस हिसाब से होती है, क्या रोल होता है उसका। तो सबसे पहले आप एज पर ड्राइंग, चित्र के अनुसार आप देख लो। जैसे कि अभी ये जो सेट है, जो ये नोब है, ये भी ऑफ पे सेट है, मींस हेडलाइट अभी ऑफ है। दूसरे नंबर पे है लो बीम के अंदर, मींस ये जो पार्किंग लाइट होते हैं, छोटे से बल्ब लगे होते हैं गाड़ी के आगे, जो कि हम इस मोड के ऊपर अगर हम सिलेक्ट कर देंगे, एक छोटा सा बल्ब जल जाएगा पार्किंग लाइट का, मींस उससे ये पता चल जाएगा कि गाड़ी कहीं पे स्टार्ट है, खड़ी है। लेकिन हमने हेडलाइट ऑन नहीं की अभी तक, सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जलेगा। कोई भी गाड़ी पार्क है, सिर्फ इतनी दिख जाए कि दूर से एक छोटी सी बल्ब जली हुई है, वो गाड़ी स्टार्ट है, खड़ी है। आगे और पीछे से जैसे टेल लाइट की जो रेड लाइट्स होती है वो जल जाती है, और आगे एक छोटा सा बल्ब जल जाएगा, लेकिन पूरी हेडलाइट ऑन नहीं हुई है। एक बार और इसको आगे रोटेट करेंगे, इस इंडिकेटर के हेड को एक बार पीछे किया, ऑफ हो गया, आगे रोटेट किया, लो बीम हो गया, छोटा बल्ब जल गया, और एक बार और करेंगे तो ये हमारे फुल हेडलाइट मोड ऑन हो चुका है।
अभी हेडलाइट पूरी ऑन है हमारी, और हेडलाइट जैसे ही ऑन होगी तो आप ये ग्रीन साइन भी देख सकते हो। ये जो अगर ग्रीन साइन है तो इट मीन्स हमारी हेडलाइट ऑन है। ये हेडलाइट जब भी हमारी होगी जब हमारा एक छोटा बल्ब जलता है लो बीम के अंदर, देखो ये तब भी ये ग्रीन कलर का ये साइन तब भी आ रहा है। तो ये दोनों ही केस में आएगा। लेकिन अभी तो जो कि हमने पूरी एफिशिएंसी के ऊपर 100% सेलेक्ट कर रखा है, तो अभी हेडलाइट हमारी ऑन है। अभी हेडलाइट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि लो बीम क्या होता है, हाई बीम क्या होता है। तो दोस्तों इसके अंदर हर एक बिगिनर बंदा गलती करता ही करता है, फर्स्ट टाइम उसका होता ही होता है, उसको पता नहीं होता कि हाई बीम क्या होती है। अभी ये हमारी गाड़ी लो बीम के ऊपर है, ग्रीन साइन आ रहा है, सिर्फ ग्रीन साइन के साथ में और कोई साइन नहीं आ रहा। इट मीन्स हमारी कार अभी सिर्फ लो बीम के अंदर है। लेकिन अगर इस नोब को, इंडिकेटर की स्टिक को हम स्टीयरिंग से अपोजिट करेंगे, भाई स्टीयरिंग के साइड तो हो गया ये, स्टीयरिंग से अपोजिट हो गया ये, तो अगर हम इंडिकेटर की स्टिक को जैसे ही हम स्टीयरिंग से अपोजिट करेंगे तो जो ग्रीन साइन है इसके साथ में एक और नीले कलर का साइन आ जाएगा हाई बीम का, कि अब हमारी गाड़ी की जो बीम्स है वो हाई बीम हो चुकी है। तो मीन्स जो आंखों में लगती है ना, आपने अक्सर देखा हो कि जब हम रात के अंदर गाड़ी ड्राइविंग करते हैं या रात के अंदर ट्रैवल करते हैं तो आगे वाले व्हीकल्स की हेडलाइट हमारे आंखों में लगती है। तो मीन्स वो गाड़ियां हाई बीम के अंदर, जो कि हाई बीम सिर्फ हाईवे के ऊपर अलाउड होती है, ध्यान रखना। तो अगर मेरे को हाई बीम करनी है तो मैं स्टीयरिंग से अपोजिट करूंगा, ना कि स्टीयरिंग के साइड करूंगा, मैं स्टीयरिंग से अपोजिट करूंगा। ये मैंने स्टीयरिंग से अपोजिट किया इंडिकेटर का नोब, तो देखो ये ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक हो चुकी है। इट मीन्स जब भी ये ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक हो जाए तो ध्यान रखना, अलर्ट रहना कि आपकी हाई बीम ऑन है। हाई बीम सिर्फ हाईवे के ऊपर ऑन होती है, और अगर लोकल रोड के ऊपर आपने ऑन कर रखी है तो ये बिल्कुल गलत है, एज पर आरटीओ गाइडलाइन, एज पर लो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाई बीम के अंदर कभी भी गाड़ी नहीं ड्राइव करनी है। हाई बीम अगर आपकी है तो आप प्लीज एक बार चेक कर लो कि मेरी गाड़ी हाई बीम में नहीं होनी चाहिए, आपको वापस लो बीम में कर देनी है। इंडिकेटर की स्टिक को वापस स्टीयरिंग के साइड पुल कर देना है एक बार। अब ध्यान रखो दोस्तों, एक बार तो हम अपोजिट में कर रहे हैं तो हाई बीम ऑन हो रही है, और बीच के अंदर कर रहे हैं तो हाई बीम ऑफ हो रही है। यही तो दो बताया है। ये एक बार और हो सकती है स्टीयरिंग के साइड, ये देखो। इट मीन्स इसको एक बार पुश करना है, ये वापस अपनी पोजीशन में रेस्ट करेगी। एक बार पुश किया वापस आ गई, ऑफ हो जाती है। एक बार पुश किया वापस ऑफ हो रही है हर बार। और जैसे हम पुश कर रहे हैं तो ब्लू कलर की हाई बीम ऑन हो रही है। ये मैंने पुश किया, देखो होगी। इट मीन्स ये डिपर है जो हम ब्लिंक कराते हैं। डिपर एक साथ 2 बार यूज करते हैं। किसी भी व्हीकल को हम कभी ओवरटेक कर रहे हैं हाईवे के ऊपर, जैसे कि खास तौर पे रात के अंदर, तो हम ब्लिंक करने का मतलब है 2 बार अगर हम ब्लिंक कर रहे हैं तो हम उससे साइड के लिए मांग रहे हैं कि भाई हमें साइड दे दो। तो डिपर हमेशा यूज होते हैं नाइट के अंदर 99%। तो हम 2 बार अगर डिपर जब जला रहे हैं तो हम बिना हॉर्न यूज किए उसे ये बता रहे हैं कि भाई हमें साइड दे दो। तो दोस्तों डिपर ध्यान रखना रात को यूज होते हैं। रात को क्यों यूज होते हैं? हम किसी व्हीकल को साइड के लिए बोल रहे हैं कि साइड दे दो भाई। और डिपर एक साथ हम 2 बार यूज करेंगे इस नॉब को, 1 2। तो दोस्तों एक बार फास्टली मैं इस कंप्लीट स्टिक की रोल एक बार बता देता हूँ। ये कंप्लीट स्टिक 4 तरीके से रोटेट हो सकती है, ऊपर, नीचे और स्टीयरिंग से अपोजिट या स्टीयरिंग के साइड। प्लस इसका जो हेड है वो 2 बार रोटेट हो सकता है, एक छोटा बल्ब लो बीम के अंदर और फुली फोकस्ड लो बीम, यानी कि हेडलाइट ऑन हो चुकी है। तो अभी हमारी हेडलाइट ऑन है, लेकिन ध्यान रखो लो बीम के अंदर है, क्योंकि सिर्फ ग्रीन साइन है, इसके साथ कोई ब्लू कलर का कोई स्पीड इंडिकेशन या साइन नहीं आया है। लेकिन अगर हम इसी स्टिक को, कंप्लीट स्टिक को स्टीयरिंग से अपोजिट कर देंगे तो हाई बीम ऑन हो चुकी है और ब्लू कलर का साइन हमें इंडिकेट हो चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये कि हमेशा हमें हमारी गाड़ी सिर्फ लो बीम में चलानी है। तो अगर आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइव करना स्टार्ट कर रहे हो और आपको ये ब्लू कलर का साइन दिखता है तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है तुरंत उसको लो बीम के अंदर सेलेक्ट कर लो। क्योंकि अगर लोकल रोड्स के ऊपर अगर आप हाई बीम यूज करके चला रहे हो तो इसकी वजह से आगे वाले व्हीकल्स को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जिनकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप हाई बीम ऑन करके चलाओगे तो हमारे जो आगे जो व्हीकल्स है उनको विजिबिलिटी प्रॉब्लम होगी, और अगर उनको विजिबिलिटी प्रॉब्लम होगी तो वो आप में ही ठोक देंगे उल्टा। भाई उस व्हीकल के अंदर जिसके ऊपर हाई बीम की रिफ्लेक्शंस पड़ रही है, उसके अंदर कोई लर्निंग स्टेज में बंदा हुआ, मीन्स कोई नया बंदा हुआ, तो पूरे चांसेस है वो अपने गलत जजमेंट की वजह से आपकी गाड़ी में ठोक दे। तो ध्यान रखना, ये बदतमीजी नहीं करनी है, लोगों का एक्सीडेंट नहीं होने देना है, ना करना है, ना लोगों को परेशान करना हाई बीम ऑन करके। जो कि काफी यंगस्टर काफी बदतमीजी में गाड़ी चलाते हैं तो वो हाई बीम ऑन कर देते हैं। कभी भी हाई बीम ऑन करके गाड़ी नहीं चलाना। जब भी गाड़ी में बैठो और आपका इग्निशन ऑन हो तो ध्यान रखना आपकी हमेशा लो बीम ही रहे, लो बीम के साथ हाई बीम कभी भी ऑन ना हो। हाई बीम अलाउड होती है सिर्फ हाईवे के ऊपर। तो अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो हाई बीम ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आपको लो बीम में ही गाड़ी चलानी है, जो कि 90 to 95% लो बीम में ही गाड़ियां चलती है। बस कुछ बदतमीज लोग होते हैं वही हाई बीम में लोकल रोड्स के ऊपर गाड़ी चलाते हैं, ऐसी बदतमीजी हमें नहीं करनी है।
इसके अलावा अगर हम इंडिकेटर के हेड को रोटेट कर देंगे, मीन्स दो बार रोटेट कर देंगे, ऑफ के ऊपर आ जाएगा, तो कंप्लीट लाइटें हेडलाइट्स की बंद हो चुकी है। अब ये ऑफ मोड के अंदर है। और उसके बाद भी ऑफ मोड के अंदर भी हम डिपर मार सकते हैं। डिपर मारने के लिए हमें 2 बार इस कंप्लीट नॉब को इंडिकेटर की स्टीयरिंग के साइड करना पड़ेगा, 1 2 बस। और आपको मैंने बताया कि डिपर क्यों यूज होता है। डिपर यूज होता है रात में, खास तौर पे ओवरटेक के लिए या फिर साइड मांगने के लिए अदर व्हीकल से, कि भाई मुझे साइड दे दो, तो हम हॉर्न की जगह रात को डिपर चलते हैं। हॉर्न बार बार यूज नहीं करते, डिपर ज्यादा यूज करते हैं रात को। अभी इसके अलावा दोस्तों अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करता हूं, जो कि है पॉइंट नंबर 3 पे, जो मैंने बताया कि ये 0 1 2 3 ये क्या है। ये जो रोटेटर है इससे क्या होता है दोस्तों, ये आमतौर पे राइट साइड में होता है, जहां पे आप जब बैठे होते हो ना, जहां पे स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग के जस्ट राइट साइड में मिलेगा। और जिन कार्स के अंदर राइट साइड में नहीं होता है, उन कार्स के अंदर, जो टॉप मॉडल्स की गाड़ी होता है, उनके अंदर होता है इंडिकेटर की स्टिक के अंदर ही सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे होता है 0 1 2 3। ऐसे इस नोब को अगर हम रोटेट करेंगे ऐसे, तो 0 1 2 3 में रोटेट हो जाएगी। ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो अभी अगर हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखो 0 1 2 3 4 5 है। और इसमें क्या करता है, हर एक बिगिनर बंदा, अगर उसको नॉलेज नहीं होता है और वो देखता है कि यहाँ पे 0 पे सेलेक्ट है, तो वो यहाँ पे 0 के जगह 5 सेलेक्ट कर देता है कि अब मेरे जो भी एफिशिएंसी है 100% एफिशिएंसी में चल रही होगी नोब। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो साइन है, ये जो रोटेटर है, ये होता है, ये फोकस सेट करता है हमारी हेडलाइट्स का। हमारी गाड़ी के आगे जो हेडलाइट्स होती है उनका फोकस सेट करेगा। और दोस्तों ये जो स्विच है ये हमेशा सेट होना चाहिए 0 के ऊपर। अभी देखो जैसे 0 के ऊपर सेट है, 0 के ऊपर का मतलब है 100% एफिशिएंसी में सेट है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी में बैठे हो तो इसको 0 पे कर लो। अब जो आपकी हेडलाइट्स का जो फोकस होगा वो 100% एफिशिएंसी में होगा। मींस जितना आगे तक आपकी हेडलाइट्स फोकस करने के लिए बनी हुई है उतना 100% देगी अपनी। ये नहीं कि डाउन हो जाएगी, चाहे लो बीम है चाहे हाई बीम, दोनों के अंदर ये काम करेगा। लो बीम करोगे, भाई लो बीम का मतलब क्या होता है कि हमारे फोकस्ड ऑलरेडी जो हमारा जो हेडलाइट का होता है वो नीचे होता है थोड़ा। हाई बीम के अंदर आंखों में लगता है, लोगों की दूर तक रिफ्लेक्शन करेगी तो लोगों की आंखों में विजिबिलिटी प्रॉब्लम होगी, लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। तो हाई बीम के अंदर अगर आप इसे सेट करोगे 0 पे तो ये 100% एफिशिएंसी देगा। और लो बीम के अंदर इसे सेट करोगे तो भी अपनी 100% एफिशिएंसी पे काम करेगा। लेकिन अगर आपको फोकस थोड़ा नीचे चाहिए, नीचे करना है फोकस को, तो आप इसे रोटेट कर सकते हो 5 के ऊपर। जैसे कि नोब है, ये 0 की जगह 1 पे करोगे थोड़ा सा डाउन आ जाएगा फोकस, 2 पे करोगे थोड़ा और डाउन आ जाएगा हेडलाइट का फोकस, 3 4 5 पे अगर आप सिलेक्ट कर दोगे तो हेडलाइट का जो फोकस है वो बिल्कुल डाउन आ जाएगा। मीन्स आपको आपकी गाड़ी के 3 से 4 फीट की रेडियस में कुछ दिखेगा, उसके आगे का कुछ नहीं दिखेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, हर एक बिगिनर बंदे के मन में क्वेश्चन आता है कि 5 के ऊपर हम सेट करेंगे ही क्यों? भाई हमें हमारा फोकस हमेशा ज्यादा चाहिए होता है, हम नीचे क्यों देखेंगे, नीचे सेट क्यों करेंगे? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये खास तौर पे यूज होता है जहाँ पे हमें हमारा फोकस 100% नीचे यूज होता है, यानी कि फोक के अंदर। फोक के अंदर अगर हम ऊपर करेंगे या हाई बीम कर गाड़ी चलाएंगे तो हाई बीम के अंदर जो धुंध के ऊपर गाड़ी जाएगी तो हमें विजिबिलिटी प्रॉब्लम होती है। फोक जैसे क्लाइमेट के अंदर हम अपना फोकस नीचे सेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम रोड को विजिबिलिटी चाहिए, हमें रोड को देखना है। उल्टा अगर हम हाई बीम करके सेट करके फोक के अंदर गाड़ी ड्राइव करेंगे तो आगे हमारी हाई बीम फोक के जो कण होते हैं उनके ऊपर पड़ेगी, जिससे कि हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, हमें दिखना बंद हो जाएगा और उल्टा एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फोक के अंदर आपको आपका फोकस 5 पे सेट कर लेना है। जो ये रोटेटर है इसको सेट कर लेना 5 पे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रोड का पोर्शन दिखे, ना कि फोक दिखे। हमें ज्यादा से ज्यादा रोड देखना होता है उसके इसके अंदर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि 5 4 3 2 1 का क्या फंडा है। दोस्तों अब बात करते हैं जो हेडलाइट का जो ये नोब है, यानी कि इंडिकेटर का जो ये नोब है, जो स्टिक है, ये टॉप मॉडल्स में कैसे होती है, क्योंकि ये तो बेस वेरिएंट है। जो गाड़ियों के जो बड़े मॉडल्स होते हैं, टॉप मॉडल्स होते हैं, उसके अंदर कैसे होगी? तो वो जो मैंने आपको बताया जो रोटेटर है, जो 0 1 2 3 का जो ये रोटेटर है, ये उन टॉप मॉडल्स के अंदर यहाँ पे होता है। तो हम यहाँ से स्क्रॉल करके करा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो एक वो बटन यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है, प्लस एक छोटे मोटे फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं। वो आप इंडिकेशन को देख के पता चल जाएगा। जैसे ये इंडिकेटर को अगर हम स्टिक को देखेंगे ना, इसको रोटेट करने का फंक्शन पता चल जाएगा हमें। इतनी डिफिकल्ट नहीं होते कि साइंस लिखा होता है इनके ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज एक छोटा सा लाइक, एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी, आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वायरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बिना हिचकिचाए जाके अपना क्वेश्चन और अपनी क्वायरी
पूछ लीजिएगा, या फिर आपको इन फ्यूचर किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।